जब आप अपना 2cc कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद इमीडिएटली आपके माइंड में ये आना शुरू हो जाता है कि अब सुपरवाइजर कैसे करें, यानी कि असिस्टेंट सुपरवाइजर अपना 2cc तो कंप्लीट हो गया। वो हो सकता है कि आपने अपनी पॉकेट से प्रोडक्ट सारे के सारे अपने घर पे यूज करने के लिए बाय किए हों, या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो प्रोडक्ट्स घर पे यूज करने के साथ साथ प्रोडक्ट्स कुछ अपने नॉन सर्कल में मूव करने के लिए भी जो है वो प्रोडक्ट 2cc का इकट्ठा बाय करके अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर जो है वो क्लियर कर लेते हैं। कुछ इमीडिएटली कर लेते हैं, कुछ थोड़ा टाइम लगा के करते हैं। लेकिन जैसे ही आपका 2cc कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपके मन में जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आना शुरू हो जाता है वो ये होता है कि अब सुपरवाइजर कैसे करें। 2cc तो शायद बड़ा आराम से हो गया, लेकिन सुपरवाइजर करना, क्योंकि 25cc के साथ सुपरवाइजर होता है और कोई भी 2 कंसेक्यूटिव मंथ्स के अंदर अंदर आपको करना होता है, तो बहुत सारे लोगों को ये चैलेंज भी लगता है, कुछ लोगों को बड़ा इजी लगता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको ये चैलेंजिंग लगता है कंपैरेटिवली टू 2cc। तो तब ये क्वेश्चन माइंड में आता है कि अब करना कैसे है, क्या करें। तो हम लोग ये सोचना शुरू कर देते हैं कि अब इसका एग्जैक्ट वे क्या है, या कह सकते हैं कि परफेक्ट वे क्या है, कैसे करें। तो आज इस वीडियो में आपको इसी चीज का सॉल्यूशन दूंगा, यही बताऊंगा। ये वीडियो देखने के बाद अब आपके माइंड में ये नहीं रहेगा कि करूं कैसे, आपको एक क्लियर पाथ पता होएगा, और आप अगर उस पाथ को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप बहुत जल्दी एफर्ट्स करते हैं अगर उसके ऊपर, तो आप अपना सुपरवाइजर लेवल भी अचीव कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं। देखिए, सुपरवाइजर करने का ना कोई एग्जैक्ट, अगर मैं बोलूं कि सिर्फ एक ही कोई फॉर्मूला है तो ऐसा नहीं है। अलग अलग लोग इसको अलग अलग तरीके से करते हैं। आप उसमें से कोई भी तरीका चूज कर सकते हैं, यानी कि जो तरीका मैं अभी बता रहा हूं जरूरी नहीं है कि 100% यही एक सिर्फ तरीका है। आप इसके अलावा और भी कुछ वेज हैं जिसके थ्रू आप जो है वो सुपरवाइजर अपना कंप्लीट कर सकते हैं। तो हर लीडर की अलग अलग राय भी यहाँ पे हो सकती है, लेकिन उसके बाद मैं ये बताऊंगा कि कंपनी एग्जैक्टली क्या आपको गाइड करती है, कि क्या कहती है कि कैसे करो आप, तो आपके लिए बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा। क्योंकि कंपनी अगर आपको कुछ सुजेस्ट करती है तो आप समझ सकते हैं वो बहुत सालों का अपना एक्सपीरियंस उसके अंदर भी आपको बता रही है। ठीक है, तो एग्जैक्ट वे मैं मानता हूं कि जो कंपनी गाइड करती है दैट इज वन ऑफ द बेस्ट वेज, या वही एक बेस्ट वे भी है, लेकिन उसके अलावा और भी वेज हैं जिसके साथ आप अपना सुपरवाइजर कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे सबसे पहले अगर तरीके की बात करूं, मान के चलते हैं जब आपने अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर कर लिया, तो वो आपको पता है कि आपने 30,000 के साथ अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर किया, तो आप मान के चलते हैं आपने टोटल 13 या उससे ज्यादा बंदों का, अब जब आपने ज्वाइनिंग की अपने 2cc किया और उसके बाद आप उन लोगों का भी 2cc करवा देते हैं। यानी कि मान के चलते हैं अगर 13 बंदों को करवाया तो 13 बंदों का अगर 2cc आपने करवा दिया तो इसका मतलब 26cc हो गए। तो 26cc तो सुपरवाइजर के लिए चाहिए 25cc, तो इसका मतलब आप तो सुपरवाइजर क्वालिफाई हो गए। गेटिंग माई पॉइंट। 13 बंदों का या 13 बंदों से ज्यादा का अगर आप 13 का भी करवाते हैं 2cc, तो आप 26cc अचीव कर लेते हैं, और 26cc जैसे ही आप कवर करते हैं तो आपका सुपरवाइजर क्लियर हो गया। बस आपको ये याद रखना है कि ये जो बिजनेस है कोई भी 2 कंसेक्यूटिव मंथ्स का आपका काउंट किया जाता है। जैसे अगर आज की बात करूं, आज अगस्त चल रहा है, आप अगस्त और सितंबर का अगर दोनों महीने का आपका बिजनेस 25cc टच कर जाता है तो इसका मतलब आप सुपरवाइजर क्वालिफाई हो गए। अगर बाई चांस अगस्त और सितंबर का आपका टोटल 25 नहीं होता है तो आपका सितंबर और अक्टूबर का फिर काउंट किया जाएगा। अगर वो 2 मंथ्स का भी मिला के अगर 25cc हो जाता है तो इसका मतलब आप सुपरवाइजर क्वालिफाई हो गए। ठीक है, इट कैन बी वन ऑफ द वे। अब यहां पे मैं एक चीज आपको और बता दूं कि जब आपने एएस करना था तो सिर्फ आपकी अपनी आईडी में जितना बिजनेस डला वो ही बिजनेस आपके असिस्टेंट सुपरवाइजर के लिए काउंट किया जाता है। लेकिन सुपरवाइजर में आपको एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये मिलता है कि आपकी टीम जो आपकी डाउनलाइन है वो भी जितना बिजनेस करेगी वो बिजनेस भी आपके सुपरवाइजर में काउंट होता है। मान के चलते हैं आपने अपनी पर्सनल आईडी में 4 या 5cc किया, लेट्स से 5cc किया, और 5cc जब आपने किया एक महीने में और अगले महीने में फिर आपने दोबारा से 5cc कर दिया, तो आपने अपनी आईडी में टोटल बिजनेस क्या किया 10cc। लेकिन आपके नीचे आपकी टीम ने मिला के बाकी का 15cc कर दिया, तो आपका 10 और 15 आपका पर्सनल 10cc 2 महीने का, और आपकी टीम का टोटल 2 महीने का अगर 15cc काउंट हुआ और ये बन जाता है 25cc, तो इसका मतलब आपका दोनों महीने का 25cc हो गया, तो आप सुपरवाइजर क्वालिफाई कर गए। यानी कि यहाँ पे इन शॉर्ट दोबारा से समझ लें, इसका मतलब यह है कि सुपरवाइजर में आपका बिजनेस जो आपकी पर्सनल आईडी में हुआ है,
या आपके न्यू पर्सन्स जो ज्वाइन हुए हैं उनका बिजनेस और आपकी टीम का बिजनेस, ये सुपरवाइजर में आपको हेल्प करता है। आपका कंबाइंड यानी कि जो है वो सीसी बिजनेस चेक किया जाता है, और अगर वो 25 सीसी टच हो जाता है तो इसका मतलब आप सुपरवाइजर कर गए। ठीक है, तो पहला तरीका मैंने आपको ये बताया कि मान के चलते हैं आपकी टीम में 13 बंदों ने या उससे ज्यादा ने, 13 मान के चलते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, अगर 13 बंदों ने आपके 2 सीसी अचीव कर दिया 2 मंथ्स के अंदर, तो इसका मतलब आपका 26 सीसी हो गया। तो इसका मतलब आप सुपरवाइजर क्वालिफाई हो गए। और उसके लिए बेटर ये होता है कि आप अपना एक्टिव क्वालिफिकेशन भी पूरा कर लें, यानी कि 1 सीसी अपनी आईडी में भी जरूर डालें। ठीक है, नहीं भी डालेंगे सुपरवाइजर हो जाएगा, लेकिन आइडियली बेस्ट ये होता है कि आप अपनी आईडी में भी 1 सीसी डालें, ताकि आपका एक्टिव क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया भी साथ के साथ पूरा होता रहे। ठीक है, अब इसके बाद एक और वे ये भी हो सकता है कि आपने 13 बंदों का 2 सीसी नहीं करवाया, अब आपकी टीम में कुछ ऐसे पर्सन है जिन्होंने कुछ ज्यादा सीसी किए। एग्जाम्पल के तौर पे आपकी टीम में टोटल 10 लोग हैं, और 10 लोगों ने टोटल मिला के आपका बिजनेस मिला के कह रहा हूं, मिला के अगर मान के चलते हैं 25 सीसी कर दिया, तब भी आप जो है वो सुपरवाइजर क्वालिफाई कर जाएंगे। इसके लिए भी 2 मंथ्स का टाइम होता है, 2 कंसेक्यूटिव मंथ्स का जो बिजनेस है वो काउंट किया जाता है। ठीक है, तो ये अलग अलग वे से किया जा सकता है। हो सकता है आपकी जो अपलाइन है आपको कोई और तरीका बताए जिसके साथ आपको लगे कि वो इजी है सुपरवाइजर करने के लिए। लेकिन अब आता हूं, कंपनी जैसे सुजेस्ट करती है, जैसे ट्रेनिंग्स में मैंने बहुत बार सुना है और काफी लोगों को अपनी टीम में हेल्प भी किया है इसी वे से, वो ये है कि आइडियली आप अपनी टीम में कम से कम 4 या 5 लोगों को, 4 या 5 लोगों को, अगर हो सकता है इससे ज्यादा करवा सकते हैं तो और ज्यादा बेटर है, लेकिन अगर सुपरवाइजर करना है तो आपने मान के चलते सिर्फ 4 या 5 लोगों को ही अपनी टीम में, इंक्लूडिंग यू, अगर 4 सीसी मंथली करना सिखा दिया, क्योंकि हमारे बिजनेस का जो बैकबोन है आपको पता ही है, दैट इज जो सबसे बड़ी पावर भी है हमारे बिजनेस की, वो है 1+3 सीसी यानी कि 4 सीसी एक्टिव क्वालिफिकेशन, है ना। अगर आपने 1+3 यानी कि 4 सीसी अपनी टीम में तकरीबन 4 से 5 लोगों को भी सिखा दिया, तो मान के चलते हैं अगस्त, अभी जब वीडियो बन रहा है अगस्त में आपकी टीम में टोटल 5 लोग हैं, इंक्लूडिंग यू मान के चल लेते हैं, तो 5 लोगों ने अगर आपकी टीम में 4 सीसी क्वालिफिकेशन को अचीव कर लिया, एक्टिव क्वालिफिकेशन को, तो इसका मतलब आपकी एक ही मंथ में आपके 20 सीसी हो गए। ठीक है, और इसी टीम ने 4-5 लोगों की, 5 लोगों की टीम ने दोबारा अगले महीने यानी कि सितंबर में फिर से दोबारा 20 सीसी अचीव कर लिया, तो आपके हो गए 40 सीसी। तो 40 सीसी का बिजनेस हो गया सिर्फ 5 लोगों को 4-4 सीसी सिखाने पे, लेकिन आपको कंपनी 25 सीसी पे ही प्रमोट कर देती है एज अ सुपरवाइजर। ठीक है, तो दिस इज द बेस्ट वे व्हाट आई कैन से यू। अगर आप एक ही महीने में करना चाहते हैं तो आप एक ही महीने में मान के चलते हैं आपने 6 पर्सन आपकी टीम ने और एक आपने खुद ने, 7 बंदे टोटल आपकी टीम के, उन्होंने मान के चलते हैं 4-4 सीसी का बिजनेस भी किया, तो इसका मतलब 28 सीसी का बिजनेस हो गया, लेकिन कंपनी 25 सीसी पे ही आपको प्रमोट कर देती है एज अ सुपरवाइजर। ठीक है, अदरवाइज अगर आप 2 महीने में भी करना चाहते हैं तो मान के चलते हैं फिर दोबारा एक नई एग्जांपल के साथ कि आप और आपको मिला के आपकी टीम में मान के चलते हैं 4 लोग हैं, आपको और आपकी टीम में 3 लोग, और टोटल टीम हो गई आपकी 4 लोग, और 4 लोग अगर 4-4 सीसी का बिजनेस करते हैं एक महीने में, तो ये हो जाता है 16 सीसी, 4 into 4 16 सीसी। और सितंबर में यानी कि नेक्स्ट मंथ में फिर दोबारा से आपके वही 4 पर्सन ने इंक्लूडिंग यू अगर दोबारा 4-4 सीसी का बिजनेस किया, तो फिर से दोबारा 16 सीसी का बिजनेस हो गया, और अगर दोनों का टोटल कर लिया जाए तो ये हो गया फिर से 32 सीसी, 16 + 16 32 सीसी। तो अगर दोबारा से आपकी टीम ने फिर एक्टिव क्वालिफिकेशन के साथ अगर ऐसे बिजनेस किया है, चाहे 4 भी लोग हैं आप टोटल आपकी टीम में आपको मिला के, तब भी आपका 32 सीसी हो जाता है। तो कंपनी तो 25 सीसी के ऊपर ही आपको सुपरवाइजर प्रमोट कर देती है, राइट है। सो दिस इज, आपने बेसिकली लॉजिक ये समझना है, जो बेस्ट वे है वो ये है कि आपकी टीम में कुछ लोग हों, आइडियली 4 या 5, अगर इससे ज्यादा होते हैं तो और ज्यादा बेनिफिट है, और उसको आप 4 सीसी करना सिखा दें कि पर मंथ आपने 4 सीसी करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बाय डिफॉल्ट ही आपका जो है वो बड़ी जल्दी 25 सीसी टच हो जाएगा, और 25 सीसी जैसे ही टच होता है आप सुपरवाइजर बन जाते हैं। ठीक है, सो आई बिलीव कि इसके अलावा आप और भी कुछ मैथमेटिकली आप डिजाइन कर सकते हैं कि कैसे आपने सुपरवाइजर बनना है। आपको समझना यह है कि बेटर है कि आप अपनी एक सॉलिड टीम के साथ अपना जो है बिजनेस करें, तो ऑटोमेटिकली उसके साथ जो है वो आप सुपरवाइजर क्वालिफाई हो जाएंगे। तो आई होप कि आपको
ये वीडियो अच्छा लगा। आज की वीडियो में इतना ही। आज बेसिकली इस वीडियो में यही था कि सुपरवाइजर कैसे क्वालिफाई करें, और मुझे उम्मीद है कि आपको इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इसी टाइप से और बहुत सारी वीडियोस मैं लेके आता रहता हूँ और आगे भी लेके आने वाला हूँ। तो आप अगर पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड हैव अ नाइस टाइम। विशिंग यू अ ग्रेट करियर विद फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। टेक केयर।